वीकली एग्री पैक में आप सभी का स्वागत है। एग्री कमोडिटी मार्केट में इस हफ्ते ओवरऑल प्रेशर देखने को जरूर मिला। धनिया ने करीब 1% की तेजी दिखाई, साथ ही साथ टॉप परफॉर्मर का रोल निभाया ये हफ्ते, जबकि गवार गम, गवार सीड, हल्दी और जीरा में करेक्शन देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर देखने को दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कमोडिटीज में सप्लाई और वेदर कंसर्न्स भी जरूर है। मीडियम टर्म सपोर्ट दे रहे हैं ये सब चीजें, जैसे एल नीनो एंड दूसरा आगे की हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। सबसे पहले जीरा की बात करें, करीब जीरा फिलहाल 20,720 के आसपास ट्रेड करते रहा है। इस हफ्ते करीब 2% की गिरावट देखने को मिली जीरा बाजारों में, जबकि पिछले हफ्ते मार्केट में लगभग 1% की तेजी। इस बार प्राइसेस में प्रेशर का रीजन रहा एग्रेसिव फार्मर की सेलिंग और स्टॉक लिक्विडेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझा तो किसान स्टॉक होल्डर और अवेलेबल माल मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिससे सप्लाई बढ़ रही है और प्राइसेस पर प्रेशर बन रहा है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 20,500 का सपोर्ट और 21,300 का रेजिस्टेंस जरूर रहेगा जीरा बाजार में। अब टर्मरिक की बात करें, हल्दी इस हफ्ते करेक्शन आई और ज्यादा शार्प रहा हल्दी में। 20,104 के करीब हल्दी अभी ट्रेड कर रहा है एनसीडीएक्स बाजारों में। करीब करीब 2.5 से 3% की गिरावट है ये हफ्ते। पिछले हफ्ते 5% की गिरावट, ये सब कुछ एनसीसीएल के वेरा उसके मार्जिन के बढ़ाने की वजह से हुआ, जबकि लोग बोले थे 23,300 23,500 के करीब आएगा। एनसीसीएल के वेरा उसके मार्जिन बढ़ाने की वजह से मंडी के अराइवल्स में शार्प आए हैं। 333% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। 333% का फिगर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये पूरे फिजिकल सप्लाई का फ्लो काफी बढ़ गया है इसकी वजह से, एंड यही कारणों की वजह से करेक्शन देखने को मिली। वहीं धनिया इस हफ्ते पॉजिटिव रहा। धनिया में करीब 1% तेजी देखने को मिली। पिछले हफ्ते की 4% गेन के बाद प्राइसेस ये हफ्ते 16,650 के दौरान पहुंची। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 15,300 का सपोर्ट और 16,500 का रेजिस्टेंस जरूर रहेगा। इसके अगर ऊपर गया 16,500 के तो आपको जरूर 17,000 17,500 के करीब करीब धनिया देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में 18,000 भी देखने को मिल सकता है। कोकोडकल की बात करें, कॉटन सीड ऑयल के हाल फिलहाल 7,800 के आसपास एनसीडीएक्स मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% नीचे है ये हफ्ते। पिछले हफ्ते के लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली। प्राइसेस अपने 4,200 के करीब रिसेंट हाई से करेक्शन मोड में है। 3,700 सपोर्ट और 4,000 का रेजिस्टेंस देखने को जरूर मिल सकता है कोकोडकल में, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी प्रेशर बना सकता है। ओवरऑल कोकोडकल का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव रहेगा। कैस्टर सीड में भी हल्का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला इस हफ्ते। कैस्टर सीड करीब आधे परसेंट नीचे रहा, जबकि पिछले हफ्ते 2% की तेजी देखने को मिली कैस्टर सीड में। रिसेंट रैली के बाद मूव लार्जली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है और मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। अभी बात करते हैं गवार कॉम्प्लेक्स की। सबसे ज्यादा करेक्शन देखने को मिली गवार के कॉम्प्लेक्स में। गवार गम फिलहाल 11,700 के करीब एनसीडीएक्स में ट्रेड कर रहा है। 3.2% की गिरावट देखने को मिली हफ्ते, जबकि पिछले हफ्ते 4% की तेजी आई थी गवार सीट को गवार गम में। गवार सीट की बात करें 3% की गिरावट, 5% की पिछले हफ्ते तेजी। ये हफ्ते गवार कॉम्प्लेक्स में पूरा हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मीडियम टर्म की पिक्चर की बात करें तो वीक है राजस्थान में। खारिफ स्विंग में डिले और रेनफॉल कंसर्न सप्लाई आउटलुक को सपोर्ट देने हैं। इसी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए जरूर प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारा आउटलुक रहेगा पॉजिटिव, और प्राइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं ये सब चीजें। गवार सीट को लिए 6,000 का सपोर्ट, 6,300 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर और ओवरऑल एग्री की मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट फिलहाल मिक्स्ड है। शॉर्ट टर्म में जरूर प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा, बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ हम देख सकते हैं एल नीनो का डर अभी भी बना हुआ है। बिलो नॉर्मल रेनफॉल आईएमडी प्रिडिक्ट कर रहा है। राजस्थान में खारिफ सोइंग और रेनफॉल का आउटलुक भी मीडियम टर्म है। मिलते हैं अगले हफ्ते, देखते हैं क्या हो सकता है एग्री मार्केट में। धन्यवाद।